क्यों रही हैं वंदना जी? वंदना जी, क्या हुआ वंदना जी? वंदना जी, आप तो दवाई लेने गई थी ना? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। काशी और पूनम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? हम वही कह रहे हैं जो सच है। हमारी बेटी आकाशी को अपना पति मानती ही नहीं है। वो दोनों वंदना जी, आप साफ साफ कहिए। अरे आपने ऐसा क्या सुन लिया या ऐसा क्या देख लिया जो आप ऐसा कह रही हैं? हम उनके कमरे में उनके गृहस्थ की दुनिया के बीच खींची हुई दीवार देख के आ रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? ये हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है? ना हमारा बेटा है, ना हमारी बेटी, ना हम, यहाँ तक कि हमारे दामाद जी भी अपनी दुनिया में खुश नहीं है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान हमारी? वंदना जी, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग। अपनी बेटी के न चाहते हुए भी हमने शादी का इतना बड़ा फैसला उनके सिर पर डाल दिया। ये सब उसी का नतीजा है वंदना जी। और हमारी बेटी ने हमारी खुशी के कारण शादी तो कर ली, लेकिन आकाशी को अपना पति नहीं माना। आज तक आकाशी ने कभी हमारी पूनम के बारे में कोई शिकायत नहीं की, शायद कभी करेंगे भी नहीं। इसलिए हमें लगता है कि इस बात को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक माँ बाप होने के नाते हमने उनकी शादी कर दी, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली लाना वो भी हमारा फर्ज है। अरे कन्नू डार्लिंग, तुम भी ना इसे घूम घूम के परेशान मत हो। मैं हूं ना, टेंशन मत लो, ठीक है? आराम से बैठकर बात करते। हटिए, अपनी अम्मा जी और बाबूजी के सामने तो मुंह खुलता नहीं है आपका, और मुझे कह रहे हैं मैं हूं ना। लखनऊ जाने में तो जान आपकी भी जाती है, पर बात सिर्फ मैं ही करूं। आज रात 10 बजे तक माँ जी ने अपना फैसला टाला है, लेकिन आप हैं कि आपसे तो कुछ कहते बनता ही नहीं। अरे कन्नू डार्लिंग, मैं अम्मा को बोलता भी तो क्या बोलता। और ये आज की रात कौन सा अगले साल आने वाली है? आज ही आएगी ना। तुम भी ना थोड़ा सा इंतजार नहीं होता तुमसे, खामखाम बरस रही हो मुझे। अपने छोटे भाई से कुछ सीखिए, आपसे ज्यादा जिगर तो उनके पास है। गलत बात पर भी सीना तान कर लड़ पड़ते हैं। और माँ जी देखिएगा, मुझे ही लखनऊ भेजेंगी, क्योंकि मैं उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती हूँ इस घर में। तो इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना? क्या? अब
मैं कह रहा था खन्नू डार्लिंग के ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो पूनम इस घर में रहेगी ना तो उसके माँ बाप भी इस घर में रहेंगे और अम्मा ये बात अच्छी तरह से जानती है। और कन्नू डार्लिंग तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है ना, जाओ अम्मा को थोड़ा मस्का वस्का लगाओ, उनका दिल जीतने की कोशिश करो, जाओ। कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि मैं अपनी प्यारी सासू माँ को अच्छे से जानती हूँ। देख लेना, तो मुझे ही लखनऊ भेजने का फैसला सुनाएंगी और मुझसे छुटकारा पाने के लिए अगर उन्हें पूनम के माँ बाप को भी यहाँ रखना पड़ा ना तो वो रखेंगी। आकाश, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये जैकेट ना मैच नहीं कर रहा। बाबूजी की दवाई यहाँ पर? कुछ कहा आकाश? पूनम जी, ये बाबूजी की दवाई यहाँ पर है, मैं जरा देकर आता हूँ। हम भूल गए। आकाश लाओ, हम दे देते हैं। नहीं पूनम जी, मैं देकर आता हूँ। आकाश इट्स ओके, हम देकर आते हैं ना। तुम रेडी हो जाओ। पूनम जी छोड़िए ना, दो मिनट का काम है, मैं कर लूंगा अभी। आकाश हमने कहा ना दे देंगे। पूनम जी मुझे दीजिए। आकाश आकाश, तुमने जैकेट उल्टी पहनी है। वो पता ही नहीं चला पूनम जी। क्या बात है आकाश, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं पूनम जी, वो अम्मा और बाबूजी के फैसले को लेकर थोड़ा परेशानी में हूँ। वैसे हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें हमारे माँ पापा का इतना ध्यान है, तुम इतना सोचते हो उनके बारे में। लेकिन ये सोचकर तकलीफ भी हो रही है कि हमारे लखनऊ जाने के बाद तुम अपने अम्मा बाबूजी से और घर के बाकी लोगों से थोड़े दूर हो जाओगे। पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से दवाई देकर आइए ना। ओ हाँ, हम भूल ही गए, हम अभी आए। क्या करूं मैं? कुछ सोचो आकाश, ऐसे भी करके अम्मा का फैसला टल जाए बस। ऐसा करता हूं, मैं काम के बहाने सीतापुर से बाहर चला जाता हूं, ये ठीक है। राम जी, लीजिए सौंफ खाइए। माँ जी, आपके लिए कुछ और लाऊं, चाय वगैरह? दादी जी, आपकी दवाई के लिए गर्म दूध लेकर आऊं क्या? क्या बात है कनु, आज कुछ तुम हमारी ज्यादा ही सेवा भक्ति कर रही हो। देख रही हूँ सुबह से तुम काम में लगे हो, लेकिन इतना काम करते हुए तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस अपना कर्म कर रही हूँ। तुम्हारे कर्म का मर्म मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दूध और चाय के बहाने तुम ये सुनना चाहती हो कि अपने फैसले के बारे में मैं माँ जी से क्या बात करने वाली हूँ। लेकिन अफसोस, मेरे फैसले से पहले मेरे दिल की बात और दिमाग की सोच तुम नहीं सुन पाओगी।
क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं? बाबूजी वो मैं कह रहा था कि गोदाम से फोन आया था, वो हमने जो नए शामियाने का ऑर्डर दिया था ना वो आने वाला है। तो मैं चाह रहा था मेरे साथ चलकर आप और जय भैया वो देख लेते। भाई हमने जैसा जैसा कहा है वैसा बना है कि नहीं वो एक बार देखना भी तो जरूरी है। कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि लखनऊ का बिजनेस कौन संभालेगा, और तुम शामियाने की डिलीवरी की बात कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? बाबूजी मैं बस इतना कह रहा था कि वो ठीक से बना है कि नहीं, जैसा हम चाहते थे वैसा है कि नहीं, ये देख लेते बस। कोई जरूरत नहीं है रात में ये सब चेक करने की। क्या अंधेरे में चेक करोगे तुम? उनसे बोलो कि सुबह हम माल चेक करेंगे और उसके बाद डिलीवरी लेंगे, ठीक है? और ये सब काम चंद्रू से बोला करो, वो करेगा। इन छोटी मोटी बातों में तुम्हें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये हो क्या गया है तुम्हें? सुबह से मैं देख रहा हूं कुछ खोए खोए से लग रहे हो तुम। सब ठीक ठाक है? जी जी बाबूजी। ये जी जी लगा रखे हो। जाओ थोड़ी देर में आना, मुझे तुम्हारी अम्मा से कुछ बात करनी है। आपको क्या लगता है माँ जी, इसे लखनऊ भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा? वो जहां तक तो मेरा ख्याल है आकाश को भेजना ही बेहतर रहेगा। क्या कि लखनऊ का इतना बड़ा काम जय अकेले नहीं संभाल पाएगा, और आकाश जिम्मेदार भी है और मेहनती भी। तुम भी माँ जी के फैसले के बारे में सोच रही हो ना पूनम? हाँ। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कब 10 बजेंगे और माँ जी अपना फैसला देंगे। अब बाबूजी के लिए दूध ले जाना मत भूलना। दीदिया 10 बजने वाली है, तुमने क्या फैसला लिया? तुम्हारी क्या राय है बच्चों? दीदिया देखो, उस दिन के जोड़ घटाव से तुम्हारी दोनों बहुओं का पलड़ा एक बराबर निकला। मुझे लगता है कि कनू को भेजने में फायदा है। यहाँ तुम्हारे सर से बोझ भी हल्का होगा और वहां जाके कुछ काम भी संभलेगा, वरना यहाँ तो वो ऐसे ही बैठी रहती महारानी की तरह। एक नंबर की काम चोर है, इसलिए नहीं जाना चाहती वो। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बार मुझे तुम्हारे जीजा जी से बात करनी होगी। जी को मनाने का ये तरीका भी काम नहीं है, दूसरा कोई तरीका सूझ नहीं रहा है। क्या करूं मैं? हाँ, चंद्रू को फोन करता हूँ। चंद्रू को फोन करके कहता हूँ कि बाबूजी को फोन करके ये कह दे कि गोदाम में आग लग गई। नहीं, आग लग गई है थोड़ा ज्यादा हो जाए। ऐसा करता हूँ चंद्रू से बात ही कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। अब फोन कहाँ है? आकाश, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अब पूनम जी वो मेरा फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। रुको एक मिनट, हम फोन करते हैं। तुम्हारा फोन साइलेंट पे तो नहीं है ना? नहीं। आकाश, 10 बज गए। हाँ पूनम जी, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। मैं पहले वो निपटा कर आ जाता हूँ, उसके बाद चलते हैं ना। आकाश, अपना काम तुम बाद में कर लेना ना, फिलहाल चल के माजी से मिल लेते हैं।
ये रहा। चलो अब चलते हैं। लखनऊ जाने का फैसला जानने के लिए दिन भर से तुम सबके चेहरे पर जो तनाव है वो मैं अच्छी तरह से देख रही हूं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि लखनऊ पूनम और आकाश जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।